स्वागत है फिर से आपका एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों, अब तक हमने बिल्कुल सही तरीके से ऑटोमेटिकली प्रोसीजरली जो प्लेटफॉर्म हमारे स्पॉन होने चाहिए वो सब कुछ हमने बना लिया है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब हमें चाहिए एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या चाहिए कि यहाँ आसपास कुछ पेड़ हमें लगाने पड़ेंगे ताकि ऐसा लगे कि ये जो प्लेयर है वो जंगल में दौड़ता हुआ जा रहा है। तो दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे के रखी है ट्री की, जहाँ से आप लो पॉली ट्री मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे पहुँच जाएंगे यहाँ पर यूनिटी एसेट स्टोर में। अब ये बिल्कुल फ्री वर्जन है। अगर आप चाहे तो कोई पेड वर्जन यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बाजू में एक दूसरा ओपन करके रखा है, जैसे कि ये सिर्फ $5 का है। $5 यानी कि तकरीबन आप समझ लीजिए कि 300-400 रुपये में आपको ये मिल जाएंगे, जिसके अंदर अलग अलग कलर है, ये वेराइटी है, ये सब कुछ है। तो अगर आप चाहे तो ये डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर रॉक भी है और ये लॉग भी है और कुछ बुशेस भी है। तो अगर आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ये फ्री वर्जन यूज़ करूँगा क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये सिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ऐड टू एसेट कर सकते हैं और ऐड टू एसेट करने के बाद आपको ये ऑप्शन आ जाएगा ओपन इन यूनिटी। तो ओपन इन यूनिटी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे यूनिटी के ऊपर। आपको याद रखना है कि यूनिटी के अंदर आपका लॉगिन होना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो पैक है इसके ऊपर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन रहेगा। आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो बाजू में आपको इंपोर्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इंपोर्ट करने के अंदर आपको क्या क्या इंपोर्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मुझे ये सीन नहीं चाहिए तो मैं इसको इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप ऐसे ही चेक रहने दीजिए। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये एक फोल्डर यहाँ पे बन के तैयार हो गया है, जिसके अंदर कुछ मटेरियल्स है और मॉडल है और प्रीफेब है। प्रीफेब को अगर डायरेक्टली आप यहाँ से उठा के मान लीजिए आप यहाँ पे रखते हो तो ये अपने मटेरियल के साथ में ही आएगा। अगर मान लीजिए कि आप मॉडल को डायरेक्टली उठा के यहाँ से रखते हो तो ये विदाउट मटेरियल आएगा। तो अगर मान लीजिए कि आप मॉडल यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल में जाना पड़ेगा और उसके अंदर आपको मटेरियल ऐड करना पड़ेगा यहाँ से। तो फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ और हमें तैयार प्रीफेब भी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो ट्री है 5 तरीके के, इसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ और हमने जो प्रीफेब का एक फोल्डर बना के रखा था उसके अंदर एक और फोल्डर में बना देता हूँ, जिसका नाम दूंगा मैं ट्री। और इसको यहां से मैं इसका नाम कुछ मैं बदल देता हूं, जैसे कि ट्री 1-1 कर देता हूं। इसको मैंने ओरिजिनल प्रीफेब करना है और फिर इसको उठा के रख देना है, इसको भी ओरिजिनल प्रीफेब। अब इन सबको यहां से हटा देना है और इसकी जो साइज़ है वो हमें यहाँ से कर देनी है। मेरे ख्याल से 2 कर देते हैं और यहाँ से अप्लाई ऑल करना है। ये सब कुछ मैंने आपको पहले ही सिखा दिया कि किस तरीके से आप प्रीफेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्री बन के तैयार हो गए हैं। अब इन सबको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी। और फिलहाल मैं इन तीनों को यहाँ से कर देता हूँ डीएक्टिवेट। और जो हमने यहाँ प्लेटफॉर्म बना के रखे थे, ये सारे प्लेटफॉर्म को उठा के हमें यहाँ पे रखना है। या तो फिर एक काम कीजिए, आप सभी मत उठा के रखिए, एक एक करके उठा के रखिए। जैसे कि पहला वाला मैं एक करके दिखा देता हूँ, बाकी सारे आपको कर लेने हैं। तो ये जो हमारा पहला वाला प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर हमें कुछ ट्री ऐड करने हैं। तो वापस ट्री वाले पे चलते और यहाँ से सभी ट्री को मैं पकड़ के यहाँ पे ले लेता हूँ और उसको मैं क्या करूँगा, इसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट बना दूंगा। इन सभी को मैंने चाइल्ड ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब एक एक ट्री को पकड़ के मैं इसके बाजू में सेट कर दूंगा। यहाँ टॉप व्यू से मुझे कुछ अच्छा दिखेगा और इसको मैंने इस तरफ ले लिया, इसको मैंने
यहाँ पे रख दिया। और इन सभी की साइज में एक काम करता हूँ 1.5 कर देता हूँ। और आपको क्या करना है कि मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, तो इस प्लेटफॉर्म को आप क्या यहाँ से ओवरराइड कर दीजिए। अब एक और प्लेटफॉर्म आप बना लीजिएगा इसी का डुप्लीकेट, और उसको आप क्या करिएगा कि ये जो पेड़ है इसको आप एक को इस तरफ कर दीजिए, ये वाले पेड़ को आप यहाँ पे रख दीजिए, ये वाले पेड़ को आप इस तरफ कर दीजिए, मतलब थोड़ा एनवायरनमेंट में चेंज कर दीजिए। तो ये हमारा बन जाएगा दूसरा प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म के साथ में ये ट्री लगा देने हैं एज ए चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो चलिए फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और वापस चलता हूँ प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म 1 2 3 यहाँ पे देखता हूँ। तो ये देखिए अब ये पेड़ के साथ में आ रहा है। पेड़ के साथ में आने के बाद इसको पर्सपेक्टिव व्यू में देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ से हमारा प्लेयर अगर जा रहा होगा तो ऐसा ही लगेगा कि वो जंगल के बीच में से जा रहा है। अगर आपको पेड़ों की संख्या कुछ बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। लो पॉली है इसलिए पेड़ों की संख्या बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान लीजिए मैंने एक डुप्लीकेट कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे ले लिया थोड़ा इस तरफ, और इसका एक डुप्लीकेट कर दिया मैंने और इसको मैंने ले लिया यहाँ पे। तो जैसे ही आप अपने हिसाब से ये पेड़ों की संख्या बढ़ा या घटा सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इतने रहने दी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसके अंदर पेड़ों की संख्या घटा या बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे इसको चेंज किया है तो आपको ओवरराइड करना पड़ेगा और अप्लाई ऑल करना पड़ेगा। ये एक प्लेटफॉर्म मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब बाकी के प्लेटफॉर्म आपको खुद बनाने हैं, क्योंकि मैं सारे बना के दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये बनाना है। चलिए अभी इसके अंदर और भी कंपोनेंट हमें ऐड करने हैं। किस तरीके से ऐड करने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर ये इस तरफ से हम चल रहे हैं और ये वाला जो है हमारा बॉक्स कोलाइडर है जो ट्रिगर है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अभी हमें कॉइन भी देने हैं। तो यहाँ पर हमें कॉइन देने, मान लीजिए ये वाली लाइन पे हमने कॉइन दी है, या ये वाली लाइन में, या ये वाली लाइन में, या फिर यहाँ से इस तरफ कॉइन हमने दे दी है। तो आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इसके अंदर कॉइन दे सकते हैं। तो कॉइन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना है और उसका नाम देना है कॉइन पॉइंट। अब जो हमारा कॉइन पॉइंट है, एक काम करता हूं मैं ट्री को यहाँ थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। जो हमारा कॉइन पॉइंट है वो इतना ऊपर होना चाहिए और ये वाली लाइन पे अगर मैं इसको बना रहा हूं तो यहाँ पे होना चाहिए। कॉइन पॉइंट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहां से आप कोई भी एक सर्कल सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं ये येलो वाला सिलेक्ट कर लेता हूं पॉइंट। अब ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है, इतना ऊपर हमें चाहिए। और ये जो कोलाइडर है ट्रिगर वाला, इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए, बस इसके बाहर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से इस तरफ ले लेता हूं यहाँ पर, और अब इसको मैं मान लीजिए कि इस वाली लाइन में आपको 10 कॉइन देने हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट है उसको आप डुप्लीकेट कर दीजिए, कंट्रोल डी दबाने से डुप्लीकेट हो जाएगा। और इस तरीके से आप इसकी पोजीशन सेट कर दीजिए। अब ये कॉइन बिल्कुल हमारा इसके बाजू में लगा हुआ है, तो एक काम करते हैं सारे कॉइन को हटा के हम थोड़ा दूर कर देते हैं। आपको इसके अंदर रखना है, इसके बाहर नहीं रखना है। और ये वाले बॉक्स के अंदर भी आपको नहीं रखना है। ये जो ग्रीन बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हमारा बॉक्स कोलाइडर है ये वाला, इसके अंदर भी आपको नहीं रखना है। तो ये हमारे कॉइन पॉइंट मिल गए हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये एक प्लेटफॉर्म आपका तैयार हो गया। तो अब दोस्तों आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है।
अब आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है। पहले तो मैं इसको अप्लाई ऑल, अब ये बन गया आपका एक प्लेटफॉर्म। और इसको मैं यहां से नाम दूंगा विथ कॉइन -1। अब मैंने ऐसा क्यों नाम दिया है मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक फोल्डर और क्रिएट कर देता हूँ, और कॉइन नाम दिया मैंने इसको, या फिर इसका नाम दे देता हूँ विथ कॉइन। अब ये वाले प्लेटफॉर्म को हम इसके अंदर डाल देंगे, ओरिजिनल प्रीफेब नाम दे देंगे, और यहाँ पर मैं एक और नाम दूंगा कॉइन 2। अब मैंने इसके ऐसा, अब मैं ये क्यों कर रहा हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये देखिए कॉइन वाली जो लाइन है आपको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं सारे पॉइंट, और इसको आपको सेंटर में ले लेने हैं। और उसके बाद में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और ओरिजिनल प्रीफेब कर देना है। और अब हम करेंगे कॉइन 3। सारे कॉइन पकड़ने आपको और इस साइड में इसको कर देना है, और इसको यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप और ओरिजिनल प्रीफेब। तो अब आपके पास 3 प्रीफेब हो गए, जिसके अंदर एक के अंदर यहां पर कॉइन है, दूसरे के अंदर यहां पर कॉइन है, तीसरे के अंदर यहां पर कॉइन है। और आप चाहे तो इनकी पेड़ों की जो पोजीशन है आप चेंज कर सकते हैं, या इस तरफ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ ये सिखाना है और समझाना है। अगर मैं सब कुछ करने बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। अभी आप बेसिक समझ के फंडा के क्या करना है, तो अभी आपको बाकी के प्लेटफॉर्म के ऊपर यही आपको करना है। अब इस प्लेटफॉर्म का नाम हम चेंज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे विथ मॉन्स्टर, और यहाँ पर कर देंगे 1। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस प्लेटफॉर्म के अंदर यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेते हैं विथ मॉन्स्टर। अब ये वाले प्लेटफॉर्म को हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब आपको क्या करना है, ये बाकी के जो पॉइंट है कॉइन वाले वो हटा देने हैं। तो ये ओपन प्रीफेब करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ से इसको ओपन कीजिए, और ये जो पॉइंट है इसको आप हटा दीजिए। अब ये जो पॉइंट है इसका नाम आप चेंज कर दीजिए और कर दीजिए मॉन्स्टर पॉइंट। आप इसकी पोजीशन यहाँ पे सेट कर दीजिए, इसका एक डुप्लीकेट बनाइए, और इसकी पोजीशन जो है वो आप सेंटर कर दीजिए, और इसका एक और डुप्लीकेट बनाइए, इसकी पोजीशन यहाँ पे। अब इसको आपको और राइट कर देना है, यानी कि ये आपका एक और प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, जिसके अंदर कॉइन नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा, मॉन्स्टर होगा। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं डिस्क्रिप्शन पर। डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो वहां पर मैंने एक लिंक देख के रखी है मॉन्स्टर की, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधे पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो फिलहाल मैं ये डेमो के लिए बना रहा हूँ, इसलिए ये फ्री वाला एसेट में ले रहा हूँ। अगर आप चाहे तो इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं, जिसकी भी मैंने लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। ये देखिए इसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर है, आपको मिल जाएंगे, और अलग अलग लेवल पे जाने पर अलग अलग मॉन्स्टर आएंगे, तो खेलने वाले को भी बहुत मजा आएगा और वो ज़्यादा खेलेगा आपकी गेम। तो फिलहाल मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपन इन यूनिटी। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको इसे इंस्टॉल करना है यूनिटी के अंदर। अब सीधा मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, और इसके अंदर से भी मुझे ये जो सीन है वो नहीं चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आप रहने दीजिए। इसका एनिमेशन वगैरह सब कुछ जो है वो सब कुछ रहने दीजिए, और उसके बाद में आप कर दीजिए इंपोर्ट। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर बन के आ गया है, जिसके अंदर प्रीफेब के अंदर आपको 4 मॉडल दिखाई दे रहे होंगे। ये चारों के चारों में क्या फ़र्क है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक स्माइल वाला जो है वो आप यहाँ पे ले लीजिए, ये है लो पॉली में, और दूसरा वाला जो है वो हाई पॉली में है। अब ये जो कछुआ है ये लो पॉली में है, और ये वाला जो है वो हाई पॉली में है। तो आपको क्या करना है, ये लो पॉली वाले जो है मॉन्स्टर, इसको आपको यूज करना है। अब आपको क्या करना है कि प्रीफेब वाले फोल्डर पे आना है, और यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेना है, जिसका नाम हमें देना है मॉन्स्टर। इसको इसके अंदर डाल देते हैं,
और इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 2 प्रीफेब मॉन्स्टर के बन के तैयार हो गए हैं। और फिलहाल मैं यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पढ़ाने के तरीके के अंदर कुछ फेरबदल करूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगा अपने पढ़ाने की स्टाइल में। अब हमें डाउनलोड करने कुछ कॉइन और कुछ गिफ्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ कॉइन डाउनलोड करने के लिए भी लिंक दे के रखी है, आप वहाँ से कॉइन डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए एक मैं पेड वर्जन आपको दिखा रहा हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये हार्ट है, स्टार है, डायमंड है और ये गिफ्ट बॉक्स है और 2 तरीके के अलग अलग कॉइन है और ये घड़ी है, चेस्ट है। तो ये सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं पेड वर्जन, या फिर फ्री वर्जन का भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, आप वहाँ से भी इसको वहाँ से आप फ्री वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो तो स्पॉन हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर हम डायमंड और रैंडमली मॉन्स्टर भी स्पॉन करवाएंगे। तो ये हम किस तरीके से स्पॉन करवाएंगे इसके लिए देखना पड़ेगा आपको मेरा अगला वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।